Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Fat Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ आना पेंडिंग है। ठीक है, क्या कुछ ऑलरेडी आ चुका है एंड कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स ऐसा डेफिनेटली आपको फील होता होगा कि ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी अधूरा है। ठीक है, सो क्या वो चीज़ है जो इनकम्प्लीट है, क्या वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट कर सकता है। सो आज का विषय ये रहेगा एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ स्टार फिश एंड स्टार फिश का जो सिंबलाइजेशन है ऑफ कोर्स एज पर द स्पिरिचुअलिटी अनुसार दिव्य शक्ति ओके अनुसार उसका इस तरह से है कि अगर आप स्टारफिश को देख ले, चाहे वो सपनों में देखे चाहे वो हकीकत में देखे, ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको पता है। इट्स अ गुड फॉर्चून, हैप्पीनेस, ठीक है, कहीं ना कहीं पे खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ऑफ कोर्स जो जो चीज़ में आप लोग सक्सेस नहीं मिला है, कहीं ना कहीं पे वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने का संभावना बढ़ जाता है बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्टार। और स्टार मतलब क्या है? हीलिंग। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये जो सारे आप छेद देख रहे हैं उसी से स्टारफिश ना अपना न्यूट्रिशन बोलो, पोषण बोलो, पानी से या कहीं ना कहीं पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस उनका इसी से होता है। ओके, सो साइंटिफिकली भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो काफ़ी हद तक पानी को, ठीक है, दूषित होने से बचाते भी है। और दूसरा चीज़ है कि इसको देखना भी काफ़ी शुभ है। ठीक है, इट इंक्लूड्स एनलाइटनमेंट, इट्स लाइक अ हीलिंग। ओके, तो चलो देख लेते हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, देखो मैं सबके अच्छे के लिए ही कर रही हूँ, फिर भी अगर आपके कमेंट इस तरह से, एक दो का कमेंट इस तरह से अश्लील हरकतें आप लोग करोगे तो मुझे ब्लॉक कर देना पड़ेगा। फिर जो भी एक हो दो हो, मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा फिर, राइट। सो ये मैं सहन नहीं कर सकती बिकॉज वट एवर आई डू इट हियर विथ सेल्फलेस पर्पस, आप लोग भी जानते हो, फिर भी उस सब चीज़ दूषित मत किया करो। ठीक है, चैनल को यही मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी रेजोनेट करता है, कभी कभी नहीं भी करता है, दिस इज़ अ नॉर्मल मैटर। ठीक है, क्योंकि हाफ एन आवर के अंदर हम लोग एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते कि पूरा चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी को भी यहाँ पे बयां करे। फिर भी मैं करती हूँ, आप लोग देखते हो कि मेरे तमाम कोशिश रहता है यहाँ पे। फिर भी एक दो का कमेंट इस तरह से आ जाता है ना, वो काफ़ी अच्छा नहीं होता, फिर वो पोल्यूशन लेवल बढ़ा देता है और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे चैनल का पोल्यूशन लेवल बढ़े। ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा, आई होप सो। ओके, so good luck to every one of you. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आना बाकी है एंड क्या पेंडिंग है ऑफ कोर्स उनकी ज़िंदगी में। रिसेंटली मुझे दिख रहा है कि कोई लोग, कोई पर्सन, आप लोगों में से कोई हो सकता है या आपके घर परिवार में से कोई ऐसा कोई रिटेल शॉप में या शॉपिंग मॉल में या कहीं ना कहीं पे कुछ आप लोग खरीदने गए थे, लेकिन शायद उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, इसलिए शायद आप उस चीज़ को परचेज नहीं कर पाए। मुझे इतना तक लग रहा है, मे बी इट्स अ शर्ट या हो सकता है इट्स अ फैशनेबल ड्रेस, कुछ भी। ठीक है, हो सकता है जिस प्राइस में आप खरीदना चाहते थे उससे ज़्यादा पड़ रहा है। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग अननेसरी खर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, ऐसा भी लगता है कि ठीक है वो क्वालिटी अगर इस प्राइस में मिल जाता तो अच्छा होता। सो कहीं ना कहीं पे कुछ अधूरे अभी भी आपका वो पर्टिकुलर ड्रेस खरीदने का शायद आपको शौक होगा, या पर्टिकुलर लहंगास, पर्टिकुलर कुछ ज्वेलरीज, अगर मेन वेयर है, एक्सेसरीज कुछ इस तरह से है कि आपको अभी भी खरीदने का तो मन है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। मे बी एनी टाइप ऑफ ब्रेसलेट्स, वट एवर बी इट इज। ठीक है, आई एम टॉकिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, एनीथिंग, नॉट सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एनीथिंग हो सकता है। यहाँ पे लाउंजर्स में मुझे दिख रहा है किसी से जहाँ पे भी आप मिलोगे, ठीक है, आने वाले समय में, तो उस जगह पे ना सोफ़ा सेट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। सो मे बी इट इज़ अ लॉबी, या हो सकता है कि आप इंटरव्यू देने गए हो और आपको बिठाया गया है कि आपका कॉल आएगा, नेक्स्ट टर्न आपका है, और फिर आप उठ रहे हो तो वहाँ पे कोई ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है आपका मीटिंग होने वाला है किसी के साथ
वर्क प्लेस पे, मतलब जो भी आपके जीवन साथी आने वाले हैं शायद उनके साथ आपका मुलाकात वर्क प्लेस पे होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है वो चीज़। ऑल राइट, एंड डेफिनेटली आप अपने लैपटॉप में काम कर रहे होंगे। ऑल राइट, कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, डेस्कटॉप इस तरह से है कि मैं तो कैरी नहीं कर सकती, मैं तो कैरी नहीं कर सकता, मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है। तो वो सारे चीज़ आई डू फाइंड कि आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगा एंड डेफिनेटली यू कैन परचेज, तो आप खरीद पाओगे। मतलब मुझे इतना तक याद, मतलब लग तो रहा है कि ऐसा कुछ चीज़, ऐसा डेफिनेटली कुछ चीज़ आप परचेज तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपको ऐसा लग रहा है कि इस महीने में नहीं, नेक्स्ट महीने में हम लोग कुछ खरीदते हैं। उस तरह से हो सकता है किसी के लिए आप गिफ्ट लेना चाहते हैं और उसको शौक है बहुत महंगा गिफ्ट्स देना, तो मे बी यू आर लाइक दैट, हेजिटेट कर रहे हो कि उसकी शादी आ रही है या उसकी एनिवर्सरी है या कहीं ना कहीं पे एंगेजमेंट है, तो अब क्या डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। किसी से गले लगाना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, गले लगा रहे हो, यू आर हगिंग ईच अदर। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पार्टनर हो, मे बी आपके मोस्ट यू कैन से दैट लविंग फ्रेंड इन योर लाइफ, बहुत दिन के बाद मिल रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ हो, वो अपने फैमिली के साथ है, एंड डेफिनेटली इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, कॉलेज के साथी हो सकते हैं। ओके, मिलके बहुत ज़्यादा लॉन्ग कन्वर्सेशन हो रहा है यहाँ पे भी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू आर लवर्स। इस तरह से हो सकता है कि आप बहुत दिन के बाद बात कर रहे हो या मिल रहे हो, ठीक है। आपको लगा था कि इस इंसान की शादी हो गई है, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसने भी कहा होगा कि आपकी शादी हो गई है, तो आपने भी कहा होगा कि नहीं हुआ है, इस तरह से। या हो सकता है आप दोनों सेपरेशन में हैं, इस बात को आप छेड़ नहीं रहे हो, बट मतलब आपकी जीवन इस इंसान के साथ ही कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये हो सकता है, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन ये मीटिंग जो है ना डिस्टाइंड होता है गाइस। कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी आप लोग मिलते हो ना, अचानक मिलना, वो भी कभी भी आपने प्लान नहीं किया होता है, बट येस देयर इज़ अ डिस्टाइनमेंट। ऐसा कोई बोलता है कि हाँ हाँ मैं तो तुम्हारे शहर में ही हूँ, तो आप आ जाओ, इस तरह से। ये सब कुछ चीज़ ही ना प्लान्ड होते हैं बाय यूनिवर्स, इट्स नॉट प्लान्ड, इट्स अ फेटेड मेट। मुझे लग रहा है आपको किसी से यहाँ पे देखो, हाँ, किसी आचार्य जी से या गुरु जी से आपको किसी भी तरह का, ठीक है, ऐसा ब्लेसिंग्स मिल सकता है। मे बी यू गो टू देयर आश्रम और समथिंग, ठीक है, और काफ़ी बड़े गुरु होंगे, तो शायद आप जाओगे। मे बी आपकी फैमिली गुरु है, शायद आप मीट करने वाले हो, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, 1 2 3 लाइक इट्स अ स्पाइडर, लाइक बिग स्पाइडर यहाँ पे हुआ है। तो मुझे दिख रहा है स्पाइडर हमेशा इंडिकेट किया जाता है बहुत ही इंटेंस कनेक्शंस का। स्पाइडर का जो नेट होता है, जाली होता है, राइट, तो उसमें क्या होता है, उसमें जनरली दिखता है कि इट्स लाइक अ, मतलब जाली 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 जाली, तो उसको हमको हटाना चाहिए। तो हमारे ज़िंदगी में जितना भी कॉबवेब्स है हम उसको हटा देते हैं, क्योंकि गंदा लगता है फिर रूम, राइट। और आपकी ज़िंदगी में भी कुछ टॉक्सिक कनेक्शंस है जिसको आपको कट ऑफ करने चाहिए, यूनिवर्स बोल रहे हैं, तभी जाके एक फ्रेश एनर्जी आपके रूम में आ सकता है, ठीक है। खिड़की दरवाज़ा खुला रखिए, हमेशा प्रवेश करने दीजिए, लाइट को प्रवेश करने दीजिए, ऑफ कोर्स साफ़ सुथरा रखिए, और जितना भी जाले है उसको साफ़ कीजिए। ऑल राइट, तो एनर्जी आपकी जो है घर का बहुत अच्छा से रहेगा। इसको बोला जाता है फेंग शुई, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ यू कैन से दैट गुड एयर शुड बी प्रेजेंट इन योर हाउस। आपके घर में अच्छा वातावरण तभी बनता है जब बहुत ही वहाँ पे सादगी हो, शांत हो और दूषित ना हो वहाँ पे, उस तरह से। किसी का दिल ना दुखाया करे, इस तरह से भी है कि हम लोग कुछ बातें बोल देते हैं या आर्गुमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन फिर हमें रियलाइज़ होता है वो चीज़ हमें करना नहीं चाहिए था। वो सब चीज़ आपको नहीं करना है। देखो जो गाइडेंस मिलेगा मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए मे बी आप इंटरनेट से, बिकॉज स्पाइडर इज़
सो इंटरनेट से आप किसी को मिल रहे हैं, मे बी आपकी इंटरेस्ट बढ़ रहा है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। सो हो सकता है आप फोटोज़ देख रहे हैं किस तरह से क्लिक किया जाता है, आप वीडियो कंटेंट बनाना सीख रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी अ वीडियो कंटेंट क्रिएटर, इस तरह से भी हो सकता है। लर्निंग कोर्स, लर्निंग प्रोग्राम्स, कुछ इस तरह का आपका शौक था कि इस लैंग्वेज को भी सीखे एक दिन, ठीक है, ताकि आप वहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट हो पाए। तो उस तरह की जो ख्वाहिश है वो फुलफिल होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे ना मुझे लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड वर्गो की एनर्जी दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और यस कुंभ राशि। किसी के गोद में बच्चा आने वाला है। ओके, अभी ये किसका बच्चा ये मैं नहीं बता सकती, मे बी इट्स योर्स बेबी और समवन एल्स। कोई ऐसा हॉर्स में आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा बैठा हुआ है, बट दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज नॉट नाइट ऑफ स्वर्ड्स, क्योंकि घोड़ा जो यहाँ पे है ना स्टैटिक है। तो यहाँ पे कोई प्लान कर रहा है या आप प्लान कर रहे हो फर्दर करियर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट अ सॉलिड लाइफ, ठीक है। तो सॉलिड एक करियर आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, बट आप प्लानिंग कर रहे हो, मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपको क्या क्या करना है। बतख मुझे नज़र में आ रहा है, बतख। बतख मेरे रीडिंग में आते हैं तो आपको हमेशा ना ऐसे वाले जगह पे रहने चाहिए, या ऐसे वाला जगह आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। एक आप जिस तरह से होता है ना आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल बना लेते हैं, आर्टिफिशियल वाला जगह बना लेते हैं, तो आप उसमें पानी डालते हैं, राइट, और आसपास कुछ भी वहाँ पे आपका फिशेस रखना, ठीक है, उस तरह से आप कर सकते हो। तो वाटर ऑलवेज क्रिएट गुड वाइब्स, वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है। फिर अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आसपास पानी है तो ठीक है। एल लेटर इज इम्पॉर्टेंट, 8 इज इम्पॉर्टेंट, 2 इज इम्पॉर्टेंट, सो 28 इज इम्पॉर्टेंट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि इज इम्पॉर्टेंट। सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने ऑफिस वालों को शायद आप कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ना आपकी बातें सुन नहीं रहे। लेकिन आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, आपको फॉर्मूला क्रिएट करने चाहिए ताकि वो आपकी बात सुने। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप वहाँ पे फोर्स ना लगाए, ठीक है। आपको वहाँ पे उनके साथ एक मीटिंग फिक्स कीजिए और उनको जो भी सोल्यूशन देना है दे दीजिए, या अल्टीमेटम देना है दीजिए, लेकिन आप कुछ करिए, वरना अगर कंपनी का लॉस हुआ तो कहीं ना कहीं पे आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये आपकी, अगर आप पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो तो भी हो सकता है कि उनके लिए भी ये वैलिड है। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा का यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, विद दे आर वेरी मच एडिक्टेड टू सम काइंड ऑफ ईटिंग और च्यूइंग पान। ओके, सो बेटर कंट्रोल द हैबिट, ठीक है, कंट्रोल करना सीखिए उसको, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ टू कंज्यूम पान एवरी डे, हाँ, ऑन अ एवरी डे बेसिस। कभी कभार ठीक है, बट एवरी डे इज़ नॉट गुड। बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे। लीच दिख रहा है यहाँ पे। लीच आप जानते ही हो कि खून चूसता है, और जनरली वो ऐसे मतलब जगह पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है, और उसको नमक देने से ना वो मर जाता है। सो कहीं ना कहीं पे अगर आपके कोई इस तरह से है जो आपसे ड्रेन कर रहा है आपका एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ड्रेन करना भी 7 ऑफ स्वर्ड्स जैसा ही कुछ है, जहाँ पे चीटिंग, डिसेप्शन, इट्स लाइक। सो आप वहाँ से उस सारे रिलेशनशिप्स को आपको आपसे मूव ऑन करना होगा फिर, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को लोअर कर रहे हैं, और जब आपकी एनर्जी लोअर हो जाती है तब आपको कोई भी काम करने का मन भी नहीं होगा, और आप बहुत ज़्यादा फुर्सत आपको मिलेगा, ऐसा लगेगा कि मैं सोता रहूँ या सोती रहूँ,
और कुछ काम ना करो, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रेस लोगे, उस इंसान को अपने माइंड पे लेके आओगे बार बार। तो इस तरह का एनर्जी अगर है, मैं नहीं बोल रही कि आपके पार्टनर या एक्स पार्टनर कोई भी है, कोई भी हो सकता है, घर के परिवार में भी कोई हो सकता है। आपके जस्ट घर के बगल में कुछ ऐसे पेड़ है जो बहुत पुराने समय से चल रहा है, एटलीस्ट 10-20 साल हो गया उस पेड़ को। उसके छांव में रहने की कोशिश करें, ठीक है, और उसको कभी ना काटे, अपरूट ना करे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, अपरूट ना करे। आज मुझे बहुत ज़्यादा वार्निंग्स भी यहाँ पे मुझे मिल रहा है। कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ आपके पार्टनर को कुछ बहस हो जाए, सो अवॉइड सम आर्गूमेंट्स, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे पैर रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, या पेडिक्योर या मैनिक्योर, शायद आप कराने वाले हो पेडिक्योर स्पेसिफिकली, बिकॉज ऑफ फंक्शंस आ रहा है आपके घर में। आपका बहुत दिन से शौक था कि शादी में इस तरह का सजना है, संवरना है, वो शौक आपका पूरा होते हुए दिख रहा है गाइस। फोटो सेशन करना है। ओके, देखो मुझे इस तरह से दिख रहा है आपका ऐसे जगह पे ट्रांसफ़र हो जाना, जहाँ पे आपके ऐसे लोग आपके साथ मिलेंगे जो आपसे सिमिलर गोल्स शेयर करते हैं, सिमिलर गोल्स शेयर करते हैं, तो उनके साथ आपका जेल या एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा होगा। आपको ऐसे भी वर्क एटमॉस्फेयर चाहिए थे जहाँ पे आप शांति से काम कर पाए, ठीक है। मेहनत आप करने के लिए रेडी हो, लेकिन पीस वहाँ पे नहीं था या नहीं है करंट जगह पे। सो मे बी यू आर चेंजिंग योर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। बहुत कुछ हमें यहाँ पे आया है, आपको मैंने गाइडेंस दिया है, तो सब चीज़ फॉलो करें। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ विद ओरेकल कार्ड्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी, गिव मी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। प्लीज बताइए यूनिवर्स। द रेस्टिंग ट्री, देखा अभी पेड़ पौधे का बात बताया, और मैंने ये भी बताया कि आप उस पेड़ के नीचे कभी भी रेस्ट लेने की कोशिश करें। उसके नीचे आपको डेफिनेटली बहुत शांति भी मिलेगा, पर रात के समय नहीं, यहाँ पे रात दिखा रहा है फिर भी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपको बहुत सुकून मिलेगा ऑफ कोर्स। और आप, मुझे लग रहा है बहुत आप एग्जॉस्टेड हो, बहुत आपका ना एनर्जी डिप हो गया है किसी के बारे में सोचते सोचते, या कुछ ऐसे इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है ये शायद इशू जो है वो सॉल्व नहीं होगा। 22 नंबर यू कैन सी ऑफन। द हॉर्स किंग, असिस्टेंस कंट्रोल भी हमेशा है कि देखो एक घोड़ा मैंने आपको बताया था कि जो रुका हुआ है, ठीक है। तो शायद आप प्लान कर रहे हो और आपको मदद भी मिलेगा, ठीक है। सेजिटेरियस की 5 से यहाँ पे, I don't know why about the author it comes here. द डायमंड ड्रीमर, सपने तो देख रहे हो मटेरियल वेल्थ प्रॉस्पेरिटी का, तो वो सब कुछ पूरा होगा। वही मैं आपको बोलने वाली थी कि क्या सपने आपके अधूरे हैं लेकिन फुलफिल होगा। वहाँ पे डायमंड, और मैंने डायमंड का भी बात किया था, डायमंड, ठीक है, उस तरह से मैंने आपको बताया था, गोल्ड का कुछ इस तरह से। तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों का हो सकता है कि आपकी फैमिली में गोल्ड ज्वेलरी का शॉप भी हो। द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस, देखो गुरु आचार्य जी की बात की थी, और यहाँ पे मॉन्क आया है, सेल्फलेस ह्यूमिलिटी कॉन्शियस एक्शन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपकी जो है ना, आपकी यूनिवर्स के ऊपर ग्रेटिट्यूड रखना, ठीक है, थैंक यू बोलना, ये सब चीज़ काफ़ी मायने रहेगा, मैटर करता है वो चीज़। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth
always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.